कि आने वाले चुनाव में फिर से दोबारा जयप्रकाश जी ही प्रधान बनेंगे, इनके अलावा कोई नहीं बन पाएगा। क्यों जी, 5 सालों में हमारे ग्राम सभा में देखिए आपके सामने ये जो छठ घाट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी जितने गरीब क्या बोलते हैं दलित वर्ग के लोग थे उनको आवास दिया गया। उसके बाद जितने भी गांव-गांव में शौचालय पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। बार गांव का मुखिया कौन? अब समय आ गया है मुखिया के चुनाव के महासंग्राम के। प्रधान जी ने कितना गांव में जनता से वादा किए, कितना उन्होंने 5 सालों में धरातल पे उतारा, इसी को लेके आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार गुप्ता, CIV इंडिया न्यूज कुशीनगर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के दुधई विकासखंड के ग्राम पंचायत ठाड़ीबार में। ठाड़ीबार के जनता से आज हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में प्रधान जी ने कितना गांव में विकास किया है, किन किन बिंदुओं पर विकास किया है। चूँकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार देखा गया है कि उनकी योजनाएं ग्राम स्तर तक उतारने की बात की जा रही थी, और कितना धरातल स्तर पे प्रधान जी ने उतारा है मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को, उसी को लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि चुनाव का अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आखिर में जनता अब किसको अपना कीमती वोट देगी, क्या पुनः फिर से प्रधान जी को प्रधान बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये जनता ही तय करेगी। क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है और जनता जिसको चाहेगी उसी को गद्दी देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं दे सकती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चाहे लोग जा रहे हैं। इस रोड से जाने वाले आने वाले लोगों को ये जो बाउंड्री हुआ है, जो सुंदरीकरण हुआ है, जो भव्य हुआ है, वो अपने ओर स्वतः आकृष्ट कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले अभी इस वक्त तो बच्चे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से जब भी जाते हैं देखते हैं यहाँ पे 2, 4, 10 बच्चे यहाँ पे हमेशा बैठे रहते हैं और वो सेल्फी लिया करते हैं। क्योंकि हम यहाँ के तो नहीं हैं, मतलब यहाँ के काफ़ी दूर है हमारा घर, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम ये बातें प्रधान जी से भी जानें और यहाँ के गांव के लोगों से जानें कि प्रधान जी ने कितना गांव में विकास किया है और जनता को कितना लाभ मिला है प्रधान जी से। हमारे साथ इस ठाड़ीबार ग्राम सभा के मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 5 सालों में कितना विकास हुआ है और अब की बार गाँव का मुखिया कौन होगा। क्या नाम है सर? शमशाद आलम नाम है। अच्छा, प्रधानी का जो कार्यकाल है वो अब खत्म हो चुका है, खत्म ही हो रहा है, बस कुछ ही महज और बचे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, शासन स्तर से विगत 15 सालों से पैसा आता था, लेकिन आपको विकास के मामले पे मैं बताऊं तो जहां आप खड़े हैं ये खड़ा होने के लायक जगह नहीं थी। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ अगर जो दिख रही है तो उस पर हम फेथ कर रहे हैं कि वो दिख रही है, और दिख रही है तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जो चीज़ नहीं दिखी है उस पर कैसे भरोसा किया जाए, उसके तुलनात्मक उस मामले को देखते हुए जो चीज़ दिख रही। तो एक ही एजेंडा, यूथ प्रधान थे, प्रधान प्रतिनिधि थे जयप्रकाश यादव, अधिवक्ता भी हैं, युवाओं से जुड़े हुए भी हैं। उनकी पत्नी यहाँ की श्रीमती विनीता यादव, वो यहाँ की प्रधान हुई और उनका प्रतिनिधित्व किया। क्या कार्य कराया प्रधान जी ने? अब हमारा ग्राम सभा स्तर पे होने वाले शासन के जितने भी काम आए, कमो बेश सब कुछ हुआ। ये अलग की बात है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो या शासन स्तर पे क्या होता है उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो धन जमीन पे उतरा उसका काम हुआ, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है। और इसका एकमात्र मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप जहां खड़े हैं यहाँ पे करीब 10 फीट पानी हुआ करता था, और धन्यवाद है उस प्रधान का और प्रधान प्रतिनिधि का जो उस जगह पे इंटरव्यू के लायक जगह बना दिया। अच्छा, क्या क्या मतलब जमीन आपकी ग्राम सभा में कार्य हुए, 1-2 ऐसे योजना? देखिए भैया, जहाँ से भी पक्की नाली के काम हुए, तमाम आवास की लूट खसोट होती थी, मोस्टली लोगों को आवास दिया गया, शौचालय में नंबर 1 रहा। ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय थी जिस विद्यालय को DM ने कहा कि जिले की सबसे अच्छी विद्यालय जो कोई है तो आपके गाँव की है।
तो प्राथमिक एजुकेशन जिला अधिकारी के द्वारा भी इस ग्राम सभा को मतलब धन्यवाद दिया जा चुका है। एक बार जिलाधिकारी ने हमारे ग्राम सभा के नौका टोला जयप्रकाश यादव अधिवक्ता के घर के बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई और उसको एक आधुनिक विद्यालय बनाया गया और जयप्रकाश यादव ने उसको ऐसा बनाया कि सीडीओ और डीएम ने मंच से यह बात कहा कि मैं चाहूंगा जनपद के और प्रधान इस प्रधान का अनुकरण करें। ये बहुत बड़ी बात थी। एक आईएएस अफसर हमारे गांव आता है और वो इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप डीएम के गोद लिया हुआ भी गाँव है। हाँ, डीएम को का गोद लिया हुआ गांव है। अब डीएम के स्तर से इस गांव पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये अलग की बात है कि वो प्रधान को इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप ये करें चाहे वो करें। तो प्रधान के व्यक्तिगत जहां तक मैं मामला बताऊं तो नहीं, प्रधान का कार्यकाल संतोषजनक रहा है, ये तो निश्चित रूप से। अच्छा, गांव में चूंकि देखा जाता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बरसात के समय में जो लोगों को वो सड़क और नाली को लेकर होती है, क्योंकि सड़क पे देखा जाता है जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में या बच्चों को पढ़ाई के समय में दिक्कत भी होती है। तो क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा? नहीं, ग्राम सभा में नाली का कोई बहुत समस्या नहीं है। बस समस्या इस बात की है कि जो नालियां बनी हैं जहाँ पे पानी लग रहे हैं तो शासन स्तर से ही हमारे वहाँ कोई सफाई कर्मी जो है जितना बड़ा ये गांव है उस हिसाब से शासन स्तर पे हमको कम से कम चार सफाई कर्मी चाहिए था, जबकि ये एक ही सफाई कर्मी है और उस सफाई कर्मी को प्रधान का हमेशा प्रेशर रहता है और हर रोज वो गांव में रहता है। तो यथासंभव ऑन ड्यूटी वो जितना कर सकता है उतना वो करता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ग्राम सभा ठाड़ी बहुत बड़ा गाँव है तो शासन से मेरी डिमांड है कि बड़े गांव को देखते हुए 2 और सफाई कर्मी को यहाँ पे दें कि जो नालियाँ कहीं फंसी हुई हैं उस 100 समय उसको साफ करके और उस गंदे पानी को जहाँ पे उसको ड्रेन बने हुए हैं वहाँ पे लाया जा सके। जैसे ये शमशाद जी हैं, उन्होंने बताया कि जो कार्य 15 सालों में नहीं हुआ था वो 5 सालों में जयप्रकाश यादव के द्वारा कराया गया है। और भी हम इनसे चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, सर जानने की कोशिश करेंगे जो ये पुल है, पुल के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इतिहास रहा है इस पुल का इतिहास ये रहा कि एक छोटा पुल हुआ करता था ये और सिंगल वे में था। एक गाड़ियाँ जाती थी तो दूसरा नहीं आता था और माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी और उन्होंने रोजगार के नाम पे कहा कि गांव को मुख्य मार्ग से लिंक मार्ग से जोड़ा जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सड़क का भी जीर्णोद्धार हुआ और उसमें ये महसूस किया गया कि एक ये पुल है और ये पुल बननी चाहिए। तो एक नई पुल भी बनी और बाकी चूंकि PWD की वो सड़क है, ग्राम सभा सीधे उसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकती तो उसमें प्रधान के स्तर से कुछ किया जाए। सड़कें काफ़ी टूटी हैं लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको भी करने के लिए हमारे जैसा इंसान तो नहीं करे। वो लोक निर्माण विभाग की है, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हो रही है और मैं मानता हूं कि नहीं, इस बीच काफ़ी रिपेयरिंग का काम अपने प्रगति पे है और अगर जो सड़कें यहाँ गाँव सभा में टूटी हुई हैं, अगर जो PWD की तो वजह झरई के तक के किनारे, ये झरई के किनारे जो आप मैं बता तो रहा हूँ भैया, जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं खड़ा होके, यहाँ पे 20 फीट पानी था और आज आपने हमको एक कंक्रीट का सिलापट दिया है जहां मुझसे आप मुझे इससे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये काफ़ी है यह बताने के लिए कि झरई के परिप्रेक्ष्य में हुआ क्या है, ये काफ़ी है यहाँ बताने के लिए बस। तो मैं तो यही कहूँगा और मैं कहूँगा कि यूथ को, पुरानी राजनीति गई, यूथ को यह बात सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि मतलब पुनः फिर से जनता नहीं, बिल्कुल जनता से मेरा मामला यह है कि वह देखिए वो जनमत है और जनता सर्वोपरि है और जनता हमको चुनेगी। ये चुनाव में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन मैं इतना आह्वान करूंगा कि अगर जो यह कार्यकाल बेहतर रहा है। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं इस ग्राम सभा के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि 5 सालों में ठाड़ी बार में क्या विकास हुआ है। क्या नाम है सर? नागेंद्र कुशवाहा। कहाँ किस ग्राम सभा के निवासी हैं? ये ठाड़ी बार में 5 सालों में क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? सर 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, आज तक नहीं हुआ है उस तरह का विकास हुआ है। हम तो पर नौका टोला के रहने वाले हैं। हमारे गांव में पहले नालियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी गांव में और तब तमाम पानी वगैरह जो है बाहर जाता था। अब तो नाली बन चुकी है, शौचालय नहीं था, शौचालय भी बन गया है। और हमारे ही गाँव में नहीं सर, ठाड़ी भाट पूरे ग्राम सभा में हम खुद घूमते हैं, आप भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं हर जगह सड़कें, शौचालय, नालियाँ, कच्ची सड़कें, रास्ता, ये सब इसी प्रधानी में हुआ है सर। क्योंकि प्रधानी का कार्यकाल भी अब खत्म हो रहा है तो पुनः आप मतलब किसको चाहते हैं, मतलब परिवर्तन नहीं आप? जी हम तो चाहेंगे कि फिर से यही जीते काम के आधार पे, क्योंकि काम ही उन्होंने किया है कि जनता चाहती है कि एक बार
प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे एक जो अच्छी ड्रीम प्रोजेक्ट आई है सामुदायिक शौचालय, जो हर ग्राम सभाओं में बनाई जा रही है और बन भी रहे हैं चूँकि, तो आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है? सर आप देख सकते हैं ठाड़ी घाट चौराहे पे उसका निर्माण हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। सार्वजनिक जो शौचालय है बन चुका है। क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र कुशवाहा। ये नागेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कह रहे हैं कि मतलब ठाड़ी भार में जो विकास हुए हैं वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो उनसे हम भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? प्रधानी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। 5 सालों में क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? 5 सालों में हमारे गांव में विकास हुआ है। जो सड़कें भरी गई है, अभी तक उसमें मिट्टी का काम नहीं हुआ था, उसका पता ही नहीं था कि मतलब वो सड़क कहाँ है। उसको खोज कर जो है अभी तक अब की बार मतलब मुखिया के रूप में किसको देखना चाहते हैं? फिर जो है पुनः हम जयप्रकाश यादव जी को प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। क्या मतलब 5 सालों में विकास हुआ जिससे आपको उनकी जो कार्य था वो अच्छा लगा कि क्यों कह रहे हैं कि मतलब जितने के चुकी? सर इनका काम जो है देखिए केवल जात पात से काम नहीं कराते हैं। काम के नाम पर इन्होंने जो है एक जो है ढाई बार नौकटला में इन्होंने जो है ये क्या बोलते हैं ये मस्जिद बनवाए हैं और इधर शमशान घाट ही बनवाए हैं। यहाँ पे छठ घाट का निर्माण कराए जो कि वो सामने दिखाई दे रहा है। और सामुदायिक शौचालय बरसात के समय में लोगों को सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो सड़क और नाली को लेकर दिक्कत होती है, रोड पे जमा। आपके ग्राम सभा में क्या मतलब स्थिति है सड़क और नाली? सड़क और नालियों का भी काम अच्छी तरह से हुआ है हमारे वहाँ, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वहाँ मतलब नाली बन चुकी है पक्की और सड़क का भी काम अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग काम हो गया है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं हमारे वहाँ। हम परवाल से यही मतलब निवेदन करेंगे फिर पुनः प्रधान यही रहें। ये क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र यादव। ये नागेंद्र कुमार यादव हैं जो कह रहे हैं कि जो प्रधान जी के द्वारा कार्य कराया गया है वो सराहनीय है। और सीधे तौर पर हम चलते हैं प्रधान जी से जानने के लिए कि उन्होंने मतलब क्या उनका कहना है। प्रतिनिधि जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजना आई उन्होंने इनके द्वारा कितना धरातल स्तर पर उतारा गया है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? जयप्रकाश यादव, एडवोकेट, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ठाड़ी भार। 5 सालों में क्या आपने गाँव में विकास किया है? 5 साल का विकास अगर आप सुनना चाहते हैं तो बड़े काम भी गिना दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ आप ये देख रहे हैं सामने अंत्येष्टि स्थल बनवाया हूँ, छठ घाट की सीढ़ी और ये सुंदरीकरण कराया हूँ, 2 इंग्लिश मीडियम मॉडल विद्यालय बनवाया हूँ, एनएम सेंटर इस जिले का सबसे अच्छा एनएम सेंटर मैंने निर्माण कराया है। और जितनी भी सड़कें थी खराब हो गई थी सारी सड़कों को मैं इंटरलॉकिंग कराया हूँ। कुछ जगह नई सड़क जो थी उस पर खंजा कराया हूँ और 4 आंगनबाड़ी मेरे समय में बन चुका है। और इस साल पंचायत भवन जो प्लास्टर कल खुला है उसका कल से छत का प्लास्टर खुला है और कल से प्लास्टर शुरू हो जाएगा दीवालों का। और सामुदायिक शौचालय हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। बाकी काम अगर गिनवाने लगूं तो फिर बहुत समय लगेगा। मैं 85 नई चक्रोड़ बनवाया हूं जो केवल मुझे विरासत में मेड़ा मिला था, उस मेड़े को मैंने चक्रोड़ बनवाया और उस पर भी खड़ंजा हुआ है। और विकास का गिनाने के लिए मेरे पास उतना प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट आई है वो सामुदायिक शौचालय है जो हर ग्राम सभाओं में दी जा रही हैं, या ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जो प्राथमिक विद्यालय थे जर्जर हो चुके थे उसको सुंदरीकरण कराया जा रहा है, तो क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सामुदायिक शौचालय बहुत ही सराहनीय ये काम है कि अब जो लोग खुले में शौच जाते थे, कहीं रास्ते में राही जा रहे हैं, उनको शौच लगी तो वो हमारे सामुदायिक शौचालय के यहाँ जितने भी ग्राम सभाओं में लगभग सभी ग्राम सभाओं में वो बन चुके हैं, वहाँ आदमी अब यूज कर सकता है खुले में शौच से। इससे मुक्ति मिलेगी। अब कहीं भी हर गांव में सड़कों पे अधिकतर सामुदायिक शौचालय बना, इसका हम और आम आदमी इसका यूज करेगा। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सारे विद्यालयों में भी मॉडल शौचालय बन चुके हैं, उनका रंगाई पुताई और उसकी बाउंड्री की सारे काम हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन का जो सरकार का एक नारा था तो उस नारे के तहत हर घर घर शौचालय दिए गए हैं। कितने आपकी ग्राम सभा में मतलब घर घर शौचालय बनवाए गए हैं? मैं अपने रेजिम में अभी तक 1117 सामुदायिक 1117 व्यक्तिगत शौचालय बनवा चुका हूं। और जो भी संपन्न लोग हैं उनका लगभग नहीं बन पाया है, वो अपने खुद यूज कर रहे हैं। बाकी 2-4-10 लोग जो अभी नहीं बनवा पाए हैं
वो सरकार से हमने डिमांड किया, उनका भी आ जाएगा। जैसे पुनः अगर आपको जनता वोट देती है और फिर से प्रधान के तौर पर देखना चाहती है तो फिर क्या अगला कदम होगा आपका? सबसे पहले मेरा अगला कदम होगा कि जो भी टोले मजरे मुख्य सड़कों से बाकी लगे हैं, जहां नाली नहीं बन पाया है अभी, उन सबको नाली और सड़क से मजबूत करना ही मेरा प्रथम लक्ष्य है। और विद्यालय हमारे यहाँ 8 हैं, जो विद्यालय मॉडल विद्यालय नहीं बन पाए हैं उनको मॉडल विद्यालय बनवाना ही हमारा कर्तव्य है। और आपको बता दूं, मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, उसमें जब वो इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ था तो मात्र उसमें 36 बच्चे, 1 से लेकर कक्षा 5 तक 36 बच्चे ही उसमें पढ़ाई करते थे। आज उसमें 150 से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है 2 साल में। ये जो आपने झरई के तट के किनारे ये जो बाउंड्री कराया है, जो सुंदरीकरण हुआ है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले बताते हैं लोग कि यहाँ पे बहुत ही कंजास हुआ करता था, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, तो क्या कहेंगे इसे? ये जो आप ये कुर्सी देख रहे हैं यहाँ बैठने के लिए, ये जो जर्जर पुल था, इस पुल पे मैं अपने पैसे से, अपने फंड से इसका निर्माण करा हूँ। ये कुर्सी मैं ब्रेंच अपने मंदिर पे लगाने के लिए अपने पैसे से लाया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये लगवाना चाहिए। यहाँ शाम को जो लोग टहलने निकले, बुजुर्ग माताएं बहनें, वो कम से कम यहाँ 10 मिनट आके इस किनारे बैठ के कुछ मौसम का समय का लुत्फ उठाएं और कसरत करें और अपने शरीर को मजबूत रखें, ये हमारा लक्ष्य है। और आज सेल्फी के युग में इसको मैंने सेल्फी पॉइंट बनाने का बहुत प्रयास किया। आप देखेंगे जब इधर से गुजरेंगे तो अक्सर नवयुवकों को भीड़ लगी रहती है, जो यहाँ सेल्फी पॉइंट के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। और मेरे यहाँ जो मंदिर है उसका मैंने विकास कराया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर्यटन ठाड़ी भार दुर्गा माता के स्थान पे आवे। पर्यटकों का हार्दिक स्वागत हम अभिनंदन करूँगा। जय। आइए इसी गांव के रिजवान जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही सब कुछ बता सकते हैं। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गांव में विकास हुआ है। तो सबसे पहले आपका CIB इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में, जहाँ तक मेरा सोच है कि आने वाले चुनाव में फिर से दोबारा जयप्रकाश जी ही प्रधान बनेंगे, इनके अलावा कोई नहीं बन पाएगा। क्योंकि इन्होंने जो भी विकास किया है 5 सालों में, मतलब क्या विकास हुआ है आपके ग्राम सभा? जी, 5 सालों में हमारे ग्राम सभा में देखिए आपके सामने ये जो छठ घाट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी जितने गरीब क्या बोलते हैं दलित वर्ग के लोग थे उनको आवास दिया गया। उसके बाद जितने भी गांव में शौचालय बनवाए। आप देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।